शाह, आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। शुरुआत कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में मिलिटेंटों के हमले में एक एसपीओ समेत 3 अफराद की मौत। एसपीओ फयाज अहमद, उनकी अहलिया और उनकी बेटी की मिलिटेंट हमले में हो गई मौत। मिलिटेंटों ने फयाज अहमद के घर पर किया था हमला। मिलिटेंटों के हमले में फयाज अहमद की बेटी कल हो गई थी जख्मी। आज सुबह फयाज की 25 साला दख्तर राफिया ने भी अस्पताल में तोड़ा दम। पूरे इलाके में छाया मातम। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने अवंतीपुरा में एसपीओ और अहल खाना की मौत पर सख्त अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में जमहूरियत के फरोग को कोई भी ताकत नहीं कर सकती कमजोर। महबूबा मुफ्ती ने अवंतीपुरा में मिलिटेंटों के हमले की मजम्मत की। कहा, इस बुज़दिलाना हमले की मजम्मत के लिए नहीं है कोई अल्फाज। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का दौरा लद्दाख। कहा, जवान सरहद पर किसी भी हालात से निमटने के हैं। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने अवंतीपुरा का किया दौरा। एसपीओ फयाज अहमद और अहल खाना के लिए दुआए प्रोग्राम में की शिरकत। कहा, मुजरिमों को जल्द किया जाएगा तहत। सिखों ने श्रीनगर में मुजाहरा किया मुनज़्ज़म। जबरी तौर से बैन मजहबी शादी के मुबैना वाक़ये के खिलाफ यह एहतजाज कराया गया दर्ज। सिख कम्युनिटी के मेंबरान गुरुद्वारा शहीद बंगला साहब पर इकट्ठा हुए और अपना गम गुस्से का इजहार किया। इन मुजाहिरीन ने बैन मजहबी शादियों के खिलाफ एक सख्त कानून बनाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। चंद रोज कबल श्रीनगर में एक सिख लड़की के अगवा के खिलाफ चंद्रीगाम त्राल में सिखों ने मुसलमानों के हमरा एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर डाडसेरा के डीडीसी मेंबर अवतार सिंह ने इंतजामिया पर जोर दिया कि ऐसे अफराद के खिलाफ की जाए सख्त कानूनी कार्रवाई जो यहाँ के भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कोरोना का असर अब तक तालीमी इदारों पर देखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सभी यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज 15 जुलाई तक रहेंगे बंद। साथ ही सभी कोचिंग सेंटर, तकनीकी और तरक्याती इदारे भी 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। नई गाइडलाइन के मुताबिक रेलवे और हवाई खदमात रहेंगे बहाल। साथ ही सड़क के जरिए रियासत में आने वाली सभी शाहराहें रहेंगी खुली। जब तक तालीमी इदारे नहीं खोले जाते तब तक टीकाकारी मुहिम में तेजी लाई जाएगी ताकि नए सेशन तक सभी को टीका लगाया जा सके। लखनपुर थाने के हदूद में आने वाले डोमर इलाके में खातून ने देखा था 2 मुश्तबा अफराद को, जिसकी इतला मिलने के बाद पुलिस और फौज ने पूरे इलाके में चलाया सर्च ऑपरेशन। ड्रोन के जरिए खंगाला गया इलाके के चप्पे चप्पे को। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर जे मीर का बयान। कहा, मरकजी हुकूमत ने उन्हें यकीन दिलाया कि यूटी की आबादी को नहीं किया जाएगा तब्दील। जे मीर के मुताबिक मरकजी हुकूमत चाहती है कि हदबंदी का अमल शफाफ रहे। गवर्नमेंट आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर में पेपर माशी की एक अजीम नुमाइश का किया गया इनकाद। मारूफ और कौमी अवार्ड याफ्ता डिजाइनर वीर मुंशी ने मकामी कारीगरों और फनकारों के नमूने बनाने वालों के साथ मिलकर पेपर माशी के बनाए हैं मास्टरपीस। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस लीडर पीर मंसूर हुसैन का बयान। कहा कि वज़ीर आज़म की कुल जमाती मीटिंग से लगभग हर किसी सियासी लीडर ने इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन इस मीटिंग के फॉलो अप की अब है अशद जरूरत ताकि जम्मू कश्मीर को दरपेश मसाइल का मुमकिन हो सके अजाला। जिला गांदरबल के सुंबल पावर हाउस की नहर में डूबकर हलाक होने वाले सलीम खान के वालिदैन ने कहा कि उनके बेटे का कत्ल किया गया है। महलूक सलीम खान के रिश्तेदारों ने इंसाफ का मुतालबा किया। पुलिस ने अपनी इब्तदाई जांच में कहा है कि महलूक के साथियों के मुताबिक सलीम खान ने ले रहा था सेल्फी। इसी दौरान वो फिसल कर सुंबल पावर हाउस की कैनाल में गिर पड़ा। भदरवा में 4 सरपंचों और 4 दीगर अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी ने नाराजगी का इजहार किया। जेकेएनपीपी ने एफआईआर मनसूख करने और कसूरवार अफसरान पर जिम्मेदारी तय करने का मुतालबा किया। बांडीपुरा के गुरेज और तुलेल इलाके में फुट एंड माउथ डिजीज का देखा जा रहा है असर। एफएमडी से कई इलाके बुरी तरह रहे मुतासिर। शीप हस्बेंड्री की कई टीमें दूर दराज इलाकों में पहुंचकर लोगों को अद्वियात के साथ साथ एफएमडी के हवाले से जानकारी फराहम कर रही है। 1971 की जंग में फतेह के 50 साल की सालगिरह पर 15 RR वेलगाम हंदवाड़ा में एक तकरीब का किया गया इनाकात।
यहां पर ब्रिगेडियर 8 सेक्टर के कमांडिंग अफसर अभिषेक समेत पुलिस और सिविल अफसरान ने स्वर्णम मशाल को किया इस्तकबाल। कश्मीरी नौजवानों को खेलों की तरफ ज्यादा से ज्यादा राग़िब करने की गर्ज से फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स की जेर एहतमाम वाली वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ मुनक़िद। दयालगाम अनंतनाग में मुनक़िदा इस टूर्नामेंट में आसपास के देहात के नौजवानों ने लिया हिस्सा। तहसीलदार जिला डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मीर ने सरकारी अराजी पर तजावुजात को हटाकर गांव वाहडान इलाके में स्पोर्ट्स ग्राउंड की तामीर के लिए राह की हमवार। मकामी लोगों के मुताबिक इस इलाके में 12 सालों से ये मुतालबा था जेर इल्तवा, अब इस पर कार्रवाई लाई गई है। 110 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से वादी में बढ़ते मंशियात के असरात के खिलाफ अवंतीपुरा में एक मोटर रैली का किया गया एहतमाम। रैली में सीआरपीएफ की गाड़ियों पर मंशियात मुखालिफ पोस्टर किए गए हैं नस्ब। कुलगाम पुलिस ने मंशियात मुखालिफ मुहिम के दौरान एक अहम कामयाबी हासिल की। 2 मंशियात फरोशों को किया गया गिरफ्तार। उनके कब्जे से फुकी की भारी खेप की गई बरामद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर शफकत अली वटाली ने कहा है कि 5 अगस्त को मरकज की तरफ से गैर कानूनी तौर से छीने गए हकूक की बाजियाबी तक एनसी और पीएजीडी अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त के फैसलों से कश्मीरी अवाम है नाराज। भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों ने अनंतनाग की खनबल हाउसिंग कॉलोनी में चलाया सफाई अभियान। मोहम्मद रफीक कवानी समेत पार्टी के दीगर लीडरान ने भी पार्टी कारकुनों के हमरा सफाई सुथराई का काम अंजाम दिया। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शोपियां की जानिब से पीर पंजाह शजरकारी मुहिम का किया गया आगाज। डीएफओ शेख अयूब ने रेंज ऑफिस, बीओएस और दीगर फील्ड वर्करों ने इस मुहिम की शुरुआत की। हाईकोर्ट के जस्टिस अली मोहम्मद मागरे और जस्टिस संजू शुक्ला ने भी शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स पुंछ में विधिक सेवा केंद्र, ई सेवा केंद्र और अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर की इमारतों का किया गया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने जिला पुंछ की अदालत के जज के हमरा इन तकारीब में शिरकत की। शोपियां के डीसी सचिन कुमार ने नारवा रेश नगरी रोड पर मैग्डम बिछाने के कामों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जिला शोपियां में तबाहाल हो चुकी सड़कों पर मैग्डम बिछाने की मुहिम शुरू की गई। मागाम से गुलमर्ग तब अपनी नवियत की पहली साइकिल रेस की गई मुनक्किद। कौमी और बैन अक़वामी साइकिलिस्ट ने लिया हिस्सा। पोजीशन होल्डर्स को नवाजा गया एजाज से। जम्मू कश्मीर के कालोचक में गुज़िश्ता शब 3 बजे एक अहम फौजी तंसीब के करीब 2 ड्रोन मुतहरिक नजर आए, जिसके बाद फौरी तौर पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया और फौज की क्विक रिएक्शन टीम ने ड्रोन पर मुतादिद फायर किए। हालांकि दोनों ड्रोन किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहे। इस ज़मन में डिफेंस विंग के इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि फौज की चौकसी और फाल अप्रोच के सबब एक बड़े खतरे को टाला जा सका है। इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से यह खबर और जम्मू कश्मीर के कालोचक में गुज़िश्ता शब 3 बजे एक अहम फौजी तंसीब के करीब 2 ड्रोन मुतहरिक नजर आए, जिसके बाद फौरी तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया और फौज की क्विक रिएक्शन टीम ने ड्रोन पर मुतादिद फायर किए। हालांकि दोनों ड्रोन बच निकलने में कामयाब रहे और इसी ज़मन में डिफेंस विंग के इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रेस रिलीज भी जारी करते हुए ये कहा कि फौज की चौकसी और फाल अप्रोच के सबब एक बड़े खतरे को टाला गया। इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी किया गया। ड्रोन कैमरा नजर आते ही उस पर फायरिंग भी की गई, लेकिन ड्रोन जो है बच निकलने में कामयाब रहा। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। समीर, 2 ड्रोन मिले और उन पर फायरिंग भी की गई, लेकिन बच निकलने में कामयाब रहे। फौज की चौकसी की वजह से एक बड़ा हादसा होते हुए टल गया।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। और सुबह की बात है, 11:45 को रात को एक ड्रोन और दूसरा 2:40 को दूसरा ड्रोन देखा गया है वहां पे। और आर्मी की तरफ से जो फायरिंग की गई उसमें, उसके बाद वो बाहर निकलने गया, ड्रोन वहां से हट गया और वो एक तरह से इनविजिबल हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत सीरियस बात हो गई है, क्योंकि कल ही हमने देखा किस तरह से इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में हमला हुआ है रात को, और उसके 24 घंटे के बाद ही दूसरी बार ये ड्रोन देखे गए हैं। तो जाहिर तौर पर बहुत बड़ा कंसर्न, तशवीश की लहर जो है सिक्योरिटी एजेंसीज में फैल गई है। और उसी को देखते हुए जो नई डेवलपमेंट आज हुई है वो ये है कि जितने भी एयरफोर्स स्टेशन हैं या मिलिट्री एरियाज हैं जम्मू में, वहाँ के इर्द गिर्द अब एनर्जी के एंटी ड्रोन गन तैनात किए गए हैं। एनर्जी कमांडोज को लगाया गया है और उनके पास अब एंटी ड्रोन गन हैं, ताकि जब भी कई ड्रोन दिखे तो वो उसको मार गिरा सके। तो वो जो एनर्जी कमांडोज की तैनाती ये इसीलिए हुई है क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसीज को ये खदशा है कि अब जो ड्रोन के जरिए जो हमारा दुश्मन मुल्क है या जो एनिमी है, वो अब उस ड्रोन के जरिए ज्यादा से ज्यादा डैमेज करने की कोशिश करेगा। क्योंकि जो वो कर पाया इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में, हो सकता है उसकी रिपीटेशन वो कहीं और जगह भी कर सके। तो उसको देखते हुए सिक्योरिटी के जितने मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उन्होंने आज वहां मुआयना किया स्टेशन का, और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं दिल्ली से लेकर जम्मू तक माथापच्ची में लगी रही कल से। क्योंकि एक बड़ा तशवीश ये है कि ये एक्सपोज हो गया है सारा, जो दुश्मन ने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और ड्रोन के जरिए, क्योंकि ड्रोन कहीं पे ये इस्तेमाल होता है तो उसके बाद वहां से फिर ड्रोन को फिर मार गिराना या उसको डैमेज पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको डिटेक्ट करें, लोकेट करें और उसको मार गिराए। तो अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करके एनर्जी कमांडोज को लगा दिया है, जो एंटी ड्रोन गन लेकर लैस है और उनको तैनात किया गया है। दूसरी तरफ जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में जो कल हादसा हुआ है उसकी जांच चल रही है। कई रिपोर्ट ऐसी आ रही हैं कि इसमें आरडीएक्स का भी इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल जो फॉरेंसिक टीम्स, जो फॉरेंसिक सेंटर है वहां पे उसके सैंपल्स भेजे गए हैं, वहां पे जांच चल रही है। जितनी एजेंसीज हैं, खुफिया एजेंसीज से लेकर फॉरेंसिक टीम्स, वो लगातार पूरे चीज को पड़ताल रही है, जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज ने कुछ लोगों को कल सस्पेक्टेड जो थे, जिनको लग रहा था कि वो इसमें लिंक है, उनके साथ पूछताछ भी की थी। और अब जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट भी, उसने भी बहुत सीरियसली इसको लिया है। और आज जिस तरह से राजनाथ सिंह ने लद्दाख में ये कहा है कि अगर दुश्मन हमारी तरफ आंख देखकर देखे तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो एक इशारा था कि जिस तरह से कल मिलिट्री स्टेशन पर हमला हुआ है उसको सेंटर ने बहुत ही सीरियसली लिया है। और उसको देखते हुए सिक्योरिटी के जितने मेजर्स हैं वो भी लिए जा रहे हैं और जो रिव्यू किया जा रहा है, क्योंकि पहले भी खदशा था, क्योंकि आपको याद होगा लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी पर कई जगहों पे ड्रोन स्पॉट किए गए थे, पाकिस्तान के ड्रोन स्पॉट किए गए थे। और उसके बाद भी ये खदशा था कि पाकिस्तान जो है वो ड्रोन के जरिए हिंदुस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बना सकता है। लेकिन अब जब हुआ है तो सीरियस बात हो गई है और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट जितने मेजर्स हैं, जितने स्टेप हैं, जितने कदम है उठाने जा रही है और रिव्यू किया जा रहा है सिक्योरिटी मेजर्स को, जहां जहां पे आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं, इंडियन एयरफोर्स के इंस्टॉलेशन पूरे जम्मू कश्मीर में। और इसके साथ साथ ही जिस तरह से पिछले कई दिनों में कई जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने ये डिस्क्लोज किया है क्वेश्चनिंग में, जिनको पकड़ा गया था, उन्होंने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर में जो धार्मिक स्थल है, टेम्पल्स हैं और बड़े बड़े इंस्टॉलेशन हैं, वहां पे जो मिलिटेंट्स हैं वो हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए वैष्णो देवी की यहाँ रघुनाथ टेम्पल जो बहुत बड़ा फेमस है, इस तरह जो बाकी श्राइन्स है उनकी सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी कैमरा से पूरे मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी मेजर तो लिया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये हमला हुआ है उसमें अब सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। पूरी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, एनआईए है, फॉरेंसिक टीम्स हैं,
वो सब चीजों को खंगाल रही हैं और एक दो दिन में इस पूरा पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है, ये एग्जीक्यूशन कहाँ पे हुई है और किस तरह से ये सारा मामला बड़ा है। तो मामला क्योंकि बड़ा है और जिस तरह से अपोजिशन पार्टीज ने मोदी सरकार को घेरा है इस इशू पे, लगातार वो हमले कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पुलवामा के बाद ये इस तरह का अटैक हुआ है, तो अब मोदी सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। तो सरकार भी थोड़ा बैकफुट पर है और उसको देखते हुए अब सरकार भी ये दिखाना चाहेगी कि वो किसी भी हमले का तो जवाब दे सकती है। बिल्कुल, इस मामले पर सियासत भी की जा रही है और जिस तरह से ड्रोन कैमराज मिले हैं, और ये पहली बार नहीं है कि इस तरह से ड्रोन कैमराज मिले हो, सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। समीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात के लिए। कौमी इंसानी हकूक कमीशन का मगरबी बंगाल दौरा, इंतखाबात के बाद हुए तशद्दुद के इल्जामात की तहकीकात जारी। कमीशन के दौरे का आज है दूसरा दिन। लाल किला तशद्दुद केस का इनामी मुलजिम गुरजोत सिंह गिरफ्तार। अमृतसर से गुरजोत तक की हुई गिरफ्तारी ज़रिए कवानीन के खिलाफ किसानों के ट्रैक्टर रैली के दरमियान लाल किले पर मजहबी परचम लहराने का है इल्जाम। अग्नि प्राइम मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, आज सुबह ओडिशा के साहिल से दागा गया मिसाइल। जौहरी सलाहियत का है हामिल मिसाइल, 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है ये मिसाइल। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, टीकाकारी में हिंदुस्तान का नंबर 1 होना तारीखी, कोरोना के खिलाफ हमारी जंग रहेगी जारी। यूपी इंतखाबात में सियासी मंसूबाबंदी के बीच मायावती का बयान, कहा जिला पंचायत के इंतखाबात नहीं लड़ेगी बीएसपी, असेंबली चुनाव की हो रही है तैयारी, बीएसपी के खिलाफ अफवाह फैलाने की कोशिश न करे कोई, अकेले दम पर यूपी में सरकार बनाएगी बीएसपी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी इलाके में कत्ल की वारदात दी गई अंजाम, हमलावरों ने एक ही खानदान के 4 अफराद पर बरसाई गोलियां। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद हलाक जबकि 1 जख्मी। तकरीबन 2 महीने के बाद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खुल गई है दोबारा। दरगाह में जायरीन की आमद के हवाले से गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिन पर अमल करते हुए जायरीन को दरगाह में दाखिल होने की इजाजत होगी। लखनऊ में आजम खान पर कसा ईडी का शिकंजा, जौहरी यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक मालूमात ईडी ने की तलब। ईडी ने डीएम रामपुर से जौहरी यूनिवर्सिटी से मुतल्लिक जानकारी मांगी। जौहरी यूनिवर्सिटी की अराजी की खरीदो फरोख्त की मांगी गई जानकारी, अराजी की खरीदो फरोख्त में कवायद को नजरअंदाज करने का है इल्जाम। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ कई छोटी जमातें भी सरगर्म। उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 100 से ज्यादा सीटों पर आइंदा असेंबली इंतखाबात में उतरने का ऐलान किया है। आजाद समाज पार्टी ने भी सीटों पर इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऑल इंडिया सरोजन हटाई पार्टी ने भी सभी सीटों पर इलेक्शन में उतरने का मंसूबा बनाया है। आजाद समाज पार्टी आइंदा 1 जुलाई से 20 जुलाई तक निकालेगी साइकिल रैली। दिल्ली के एम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आतिशबाजी की किसी जान नुकसान की नहीं है कोई इतला, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली में आज से 50 लोगों को शादी प्रोग्राम में शामिल होने की इजाजत। फिलहाल स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स रहेंगे बंद। समाजी और मजहबी रैलियों की है ममानियत। स्विमिंग पूल रहेगा बंद। मुसलसल लॉकडाउन के बाद दिल्ली सरकार मुतवातिर अनलॉक के जरिए कोरोना ज़ाब्तों में दे रही है राहत। दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे के दरमियान ही इन राहतों का किया जा सकेगा अमल। दिल्ली में राहत का सिलसिला जारी। 5वें अनलॉक में दिल्ली सरकार ने जिम, फिटनेस सेंटर, शादी हॉल को खोलने की दी इजाजत। जिम में वैक्सीन ले चुके अफराद को जाने की इजाजत होगी और एक बार में 50 लोग ही जा सकेंगे जिम में। साथ ही जिम स्टाफ के लिए भी वैक्सीन कर दी गई है लाजमी। मुल्क में कोरोना से होने वाली अमवात में दर्ज की गई कमी। दूसरी लहर से होने वाली अमवात पहली बार दर्ज की गई है 1000 से कम। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 979 अफराद की हुई मौत। मुल्क में पिछले 24 घंटों में 58,578 मरीज हुए सेहतियाब। मुल्क में कोरोना के 5,72,994 एक्टिव मामले हैं। वहीं मुल्क में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। मुल्क में कोरोना रिकवरी रेट 96% तक पहुंचा। हिंदुस्तान ने कोरोना वैक्सीन के लिए संग मील किया है अबूर। अब तक हिंदुस्तान में 32 करोड़ 36 लाख से ज्यादा अफराद को लगाया जा चुका है टीका।
महकमे सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान ने टीकाकारी मुहिम में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन मुहिम काफी तेजी से है रवा। मध्य प्रदेश में अपनी 8 नुकाती मांगों को लेकर नर्सों ने रियासतगीर सतह पर हड़ताल फिर कर दी शुरू। नर्सों ने अपने मुतालबात को लेकर आज से इज्तिमाई छुट्टी पर जाते हुए हड़ताल शुरू की। 17 जून को हुकूमत और नर्स एसोसिएशन के माबैन हुई बातचीत के बाद हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया गया था। हुकूमत की जानिब से नर्सों को 1 हफ्ते में मुतालबात पर अमल करने का दिलाया गया था यकीन। अब तक कुछ नहीं किया हुकूमत ने। भोपाल गैस सानहे की याद में भोपाल में मेमोरियल कायम करने को लेकर सियासत हो गई है शुरू। गैस मुतासरीन ने हुकूमत के फैसले पर तनकीद करते हुए पहले यूनियन कार्बाइड कारखाने कैंपस में पड़े हजारों टन केमिकल कचरे को हटाने का मुतालबा किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नौ मुंतखब सदर रेवंत रेड्डी ने आज कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर वी हनुमंत राव से की मुलाकात। वी हनुमंत राव नासाजी सेहत की बिना पर हैदरगुड्डा के अपोलो अस्पताल में हैं जेर इलाज। रेवंत रेड्डी ने वी हनुमंत राव से मुलाकात करते हुए सेहत से मुतल्लिक तफसीलात हासिल की। रेवंत रेड्डी ने वी हनुमंत राव की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर 7 जुलाई को ओहदे का लेंगे। हल्फ पार्टी हल्कों की इतला के मुताबिक रेवंत रेड्डी 7 जुलाई को दोपहर 1:30 बजे अपने ओहदे का जायजा लेंगे। ओहदे का जायजा लेने के बाद रेवंत रेड्डी रियासत भर में करेंगे पदयात्रा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि 2023 की असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी शानदार कामयाबी हासिल करते हुए टीआरएस पार्टी को इक़्तिदार से करेगी बेदखल। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर नामजद करने पर रियासत भर में कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने मनाया जश्न। कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने आतिशबाजी करते हुए अवाम में मिठाइयां तकसीम की। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंहिसार